खट्टर साहब, आपकी फाइलों में गुड़गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। गुड़गांव को तो घोटालों का गुरुग्राम नहीं, घोटाला ग्राम बना दिया। भाजपा ने गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम बना दिया। इतनी गंदगी जो हम कह रहे कोई काम नहीं किया इन्होंने, भट्ठा बिठा दिया गुड़गांव को, लेकिन एक काम किया है। ऐसा भी नहीं है कोई काम नहीं किया, एक काम किया इन्होंने गुड़गांव में बीजेपी का गुरु कमल, बीजेपी का बहुत बड़ा कार्यालय बनाया, मल्टी स्टोरी। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो भाई खट्टर साहब, आपकी फाइलों में गुड़गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। और खट्टर साहब, आपकी फाइलों में हरियाणा का मौसम भी गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। ये स्थिति आज जिस प्रदेश के विकास की चमक पूरे देश को दिखती थी, जो आज जिस प्रदेश में संभावना है, प्रदेश में सबसे विकसित प्रदेश के रूप में, पूरे देश में सबसे विकसित प्रदेश के रूप में उभर के आने की संभावना है, दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले में आके खड़ा हो जाए, ऐसी संभावना, और उस तरफ बढ़ रहे थे 2014 तक। आज इन 11 साल में जो स्थिति बनी है, वहां का नौजवान और नौजवान के भविष्य को किस तरह से अंधकार में करने का काम किया, उसका अंदाजा आप लगा सकते हो। देश में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो हरियाणा में है, देश में सबसे ज्यादा नशे में बढ़ोतरी कहीं हुई है तो पंजाब से भी ज्यादा आज हरियाणा में हुई है, देश में सबसे ज्यादा पेपर लीक कहीं हुए हैं तो हरियाणा के अंदर हुए हैं, और देश में सबसे ज्यादा कहीं का नौजवान घर बार बेचकर पलायन की तरफ अगर मजबूर हुआ है, दूसरे देशों में जाकर अपने भविष्य को खोजने में कहीं का नौजवान अगर मजबूर हुआ है तो हरियाणा में हुआ। यह अन्याय हरियाणा के साथ हुआ है, यह अन्याय हरियाणा के साथ हुआ, हरियाणा के नौजवान के साथ हुआ, और इसीलिए लड़ेंगे। लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? कौन कौन लड़ेगा? हाथ सारे खड़ा कर रहे हैं, दो हाथ खड़े कर रहे हैं। उदय जी, हमने कहा ही नहीं हाथ खड़े करो, भावना देखो आप। हमने नहीं कहा कि हाथ खड़े करके बताओ कौन लड़ेगा, और हमने ये भी नहीं कहा कि एक खड़े करो कि दो खड़े करो। आप सभी हाथ खड़े कर रहे हैं, तो लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। 1 साल इनको हो गया, लड़ाई लड़ेंगे। जो इन्होंने जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करके किस तरीके से जीतने का कार्य किया हरियाणा को, महाराष्ट्र को, और देश में लोकसभा को भी जो बताया गया है, तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। प्रजातंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब से बयान आया राहुल जी का, मैं देख रहा हूं, तब से भाजपा को बड़ी तिलमिलाहट हुई है, हरियाणा में भी बड़ी तिलमिलाहट हुई है। एक मंत्री है इनके, अरविंद शर्मा जी का बयान आया, आपने देखा होगा कि ये तो राहुल जी ने कोई नई बात नहीं बताई, रोहतक में एक एक आदमी की 4-4 वोट है। अब मैं समझा ये 2019 में कैसे जीते थे अरविंद शर्मा, अब समझ में आई। क्योंकि अगर किसी आदमी का नाम बताए तो नाम बताओ जिसकी 4 वोट हैं। अगर पार्टी पता है, अगर कांग्रेस की किसी आदमी की मिलती तो अभी तक तो बहुत शोर मचा देते। जब रोहतक लोकसभा क्षेत्र से लोगों ने इस बार उनको 4.25 लाख वोट से वहां से कांग्रेस पार्टी को जिताने का कार्य किया, मुझे आशीर्वाद दिया, अगर इनको एक आदमी की मिल जाती 4 वोट तो अब तक तो बहुत शोर मचा देते। तो यानी कि ये बीजेपी वालों की 4-4 वोट बना रखे हैं जो अभी तक चुप थे, लेकिन अब असली सच्चाई जबान पे आ गई। हरियाणा प्रदेश में आप लोगों ने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। पिछले विधानसभा चुनाव में साथ देने में, लड़ाई लड़ने में, और आज तक के इतिहास में जब से हरियाणा प्रदेश बना है, विधानसभा चुनाव 15 हुए हैं, 15वीं विधानसभा है। 15 विधानसभाओं में लगभग सबसे ज्यादा कांग्रेस को मत प्रतिशत मिली तो 2024 में पिछले साल मत प्रतिशत मिली।
15 विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी 1984 के बाद दूसरे नंबर पे लोकसभा के 16 चुनाव हुए हैं जब से हरियाणा बना है। 1984 के बाद दूसरे नंबर पे अगर सबसे ज्यादा अधिक मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी ने अर्जित करी तो पिछले साल मत प्रतिशत अर्जित करी। तो यानी कि लोगों का मन साफ था, जनभावना बदलाव चाहती थी, हरियाणा को विकास की पटरी पे लेके जाना चाहती थी, लेकिन उस जनभावना को चुराने का काम, उस जनभावना को धोखा देने का काम किया। इसीलिए राहुल जी की इस लड़ाई में आप और हम मिलके डट के उनका साथ देंगे। हरियाणा में भी हम सारी बात चेक कराएंगे। अभी अरविंद शर्मा जी का जो बयान आया है, अरविंद शर्मा जी के बयान के बाद एक एक विधानसभा की सारी वोटर लिस्ट हम चेक कराएंगे। कौन से बीजेपी के कार्यकर्ता की 4-4 वोट बनी हुई थी, क्योंकि जब चुनाव आयोग भी इनका था, दिल्ली भी इनकी थी, चंडीगढ़ भी इनकी थी, तो आप समझ सकते हो वोट भी किसकी बनी होगी। तो ये सारी लड़ाई लड़ेंगे और उसकी शुरुआत आज से यहां से हम कर रहे हैं। बिगुल आपने बजाई युवा कांग्रेस ने। मैं सारी युवा कांग्रेस को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपने भाई निशित को और सारी टीम को। आज चुनाव आयोग ने गुड़गांव में भी बहुत घोटाला किया, कह रहे हैं सारे हरियाणा में किया। गुड़गांव में तो बीजेपी ने गुड़गांव को तो घोटालों का गुरुग्राम नहीं घोटाला ग्राम बना दिया। ये स्थिति बन गई। जो काम हुए थे गुड़गांव में वो अपने टाइम में हुए थे, उसके बाद बताओ कौन सा काम हुआ। रैपिड मेट्रो देश की पहले आई, गुड़गांव में आई। डिफेंस यूनिवर्सिटी बनी, गुड़गांव में बनी। गुड़गांव यूनिवर्सिटी हमारे समय बनी। मानेसर में विश्व स्तरीय IMT का अगर स्थापना और उसका विस्तारीकरण किया गया तो हमारे समय किया गया। ESI अस्पताल अगर बना, मेडिकल कॉलेज, तो हमारे समय बना गुड़गांव में। गुड़गांव फरीदाबाद 4 लेन बनी तो हमारे समय में बनी। आपने देखा KMP अगर बनी तो हमारे समय में बनी। गुड़गांव एक्सप्रेसवे, ये 4 लेन दिल्ली से लेकर ये सारा अगर विकसित किया गया तो हमारे समय किया गया। गोल्फ कोर्स रोड अगर विकास की अगर नींव रखी गई, हमारे समय रखी गई। MG रोड अगर बनाई गई तो हमारे समय बनाई गई। द्वारका एक्सप्रेसवे पे 70% काम अगर कंप्लीट कराने का काम हुआ तो हमारे समय काम हुआ। खट्टर साहब, आपने तो कह दिया संसद में कि सब कुछ अच्छा है गुड़गांव में, कोई दिक्कत ही नहीं। तो गुड़गांव में क्या एक काम हुआ आप बताओ पिछले 11 साल में गुड़गांव की जनता को? आपको ही बताना पड़ेगा, प्रदेश में भी बताना पड़ेगा। तो भाई ये कह रहे एक काम किया कि रोड में, इनके भी बता देते हैं, एक काम किया रोड में गड्ढे किए। दूसरा काम किया सिविल हॉस्पिटल तोड़ दिया, 11 साल से सिविल अस्पताल नहीं बना। तीसरा काम किया 11 साल से बस स्टैंड नहीं बना। बताओ बनाओ तो बताओ, गुड़गांव के सारे बैठे यहां पर। चौथा काम किया भाजपा ने गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम बना दिया, इतनी गंदगी जो गुड़गांव में। पांचवा काम किया मिलेनियम सिटी, जो हमारे समय बनी थी, फॉर्च्यून 500 कंपनीज आई थी यहां पर, आज वो कंपनियां पलायन कर रही हैं। वो मिलेनियम सिटी सिंक सिटी बन गई। बारिश हुई पीछे, जल भराव में एक दिन में 5-5 लोगों की, 7-7 लोगों की जान चली जा रही है। कोई गड्ढे में डूब रहा है तो कोई करंट से मर रहा है। ये गुड़गांव में आपके काम है, ये गुड़गांव के हाल हैं। तो खैर गुड़गांव पे ज्यादा हाँ एक चीज ये ठीक कह रहे हैं, हम बात को अपनी थोड़ी सी संशोधित करते हैं। हम कह रहे कोई काम नहीं किया इन्होंने, भट्ठा बिठा दिया गुड़गांव को, लेकिन एक काम किया है। ऐसा भी नहीं है कोई काम नहीं किया, एक काम किया इन्होंने गुड़गांव में बीजेपी का गुरु कमल, बीजेपी का बहुत बड़ा कार्यालय बनाया, मल्टी स्टोरी 5 स्टार जैसा बनाया कि नहीं बनाया है? तो ऐसा मत कहना मत किया है। तो ये सारी बातें हैं। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार बधाई।